हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त और आप देख रहे हैं पावर ऑफ इंडिया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत दुनिया में तब तक रेलिवेंट नहीं बन सकता जब तक वह आर्थिक रूप से ताकतवर ना हो जाए। चाहे आप अमेरिका को ले लीजिए या चाइना को, ये दोनों देश आज के समय में दुनिया में सबसे ज़्यादा रेलिवेंट हैं, क्योंकि ये आर्थिक रूप से इतने ज़्यादा मजबूत हैं कि दुनिया के प्रत्येक मुद्दे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इनका इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। इसलिए ग्लोबल लेवल पर भारत को रेलिवेंट बनाने के लिए हमें अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा। हालांकि पिछले 10 वर्षों में सरकार ने अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में किए गए सुधार, वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति और क्या भारत भविष्य में बनेगा इकोनॉमिक सुपर पावर, इसी पर करेंगे बात। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा हम सब जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था ने तेज़ी से विकास किया है। हम विकास की गति का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि 10 साल पहले जो भारत दुनिया की 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था था, वो आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और 2030 तक भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएगा। ऐसा पिछले 10 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण सुधारों का ही परिणाम है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति काफ़ी स्टेबल थी। देश की जीडीपी का आकार लगभग $2 ट्रिलियन के आसपास था और भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 7.4% था। वही इन्फ्लेशन रेट 8.33%, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.60% था। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय भी 79,000 के आसपास थी। यदि बात करें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की, तो वो $304 बिलियन के आसपास था। कुल मिलाकर 2014 में भारतीय इकोनॉमी की स्थिति काफ़ी संतोषजनक थी। देश की स्टेबल इकोनॉमी को प्रोग्रेसिव इकोनॉमी में परिवर्तित करने के लिए सरकार ने कई सुधार किए। मोदी गवर्नमेंट ने भारत में व्यापार को सरल बनाने के लिए कई कदम उठाए। उस समय कई ऐसे नियम कानून थे जो बिजनेस की प्रक्रिया को कठिन बनाते थे, इसलिए सरकार ने उन्हें हटाया और सिस्टम को लचीला बनाया। इसके साथ साथ मोदी गवर्नमेंट ने विदेशी कंपनियों को टैक्स में छूट देना भी चालू कर दिया, ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत में लाया जा सके। मोदी सरकार ने देश में औद्योगिक क्रांति लाने के मकसद से 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कैंपेन का मकसद घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना था। इसमें रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स और रिन्यूएबल एनर्जी सहित 25 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इस कैंपेन की बदौलत आज भारत में मैन्युफैक्चरिंग की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन बनाने वाला देश है और कार मैन्युफैक्चरिंग में 3रे नंबर पर पहुंच गया है। इसके बाद सरकार ने देश की टैक्स व्यवस्था को सरल एवं आसान बनाने के लिए जुलाई 2017 में जीएसटी की शुरुआत की। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इंट्रोड्यूस कराते समय सरकार का कहना था कि इसके लागू हो जाने के बाद अर्थव्यवस्था के सभी हितधारकों, सरकार और उपभोक्ताओं को इसका लाभ होगा। इसके साथ साथ प्रोडक्ट को बनाने की लागत में भी कमी आएगी, जिससे हम अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में भी बेच पाएंगे। जीएसटी के लागू हो जाने के बाद सरकार के खजाने में भी वृद्धि देखने को मिली है, क्योंकि जीएसटी के लागू होने से कोई टैक्स चोरी नहीं कर सकता। कुल मिलाकर जीएसटी ने देश की अर्थव्यवस्था को गति देने का काम किया है। इसी क्रम में सरकार ने देश में डिजिटल रेवोल्यूशन लाने के मकसद से डिजिटल इंडिया की शुरुआत की। इसका मकसद शासन और नागरिक सेवाओं के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ावा देना, इसके साथ साथ आधार, यूपीआई और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना था। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप आज भारत दुनिया में डिजिटल पेमेंट करने के मामले में सबसे आगे है। डिजिटल पेमेंट सिस्टम से
करप्शन में भी काफ़ी कमी देखने को मिली है। इसके अलावा जनता को सरकारी कामों के लिए तहसील, कोर्ट, कचहरी के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। वे अपना काम घर बैठे ऑनलाइन भी कर सकते हैं। सुधारों के क्रम को जारी रखते हुए मोदी सरकार ने देश में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए 2016 में स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के तहत सरकार ने छोटे व लघु उद्योगों को टैक्स में छूट दी, नियमों में आसानी पैदा की और फंडिंग की व्यवस्था की, जिसके परिणाम स्वरूप देश में व्यापार का माहौल बनना चालू हुआ और आज के समय में भारत में 1 लाख से भी अधिक स्टार्टअप मौजूद हैं। इसके अलावा भारत दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला देश भी बन गया है। इसके बाद सरकार ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से 13 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत की। इस अभियान की पहली सफलता भारत को कोविड की वैक्सीन के रूप में प्राप्त हुई, जब भारत ने अपने दम पर कोविड की वैक्सीन बनाई और विदेशों में भी इसका एक्सपोर्ट किया। इस कार्यक्रम का विशेष मकसद देश के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाना था, क्योंकि आज के समय में भी भारत हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का इंपोर्टर है। दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने के लिए तथा अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत की गई थी, जो काफ़ी हद तक सफल भी हुई। सुधारों के इसी क्रम को जारी रखते हुए सरकार ने अर्थव्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण रोड, रेल और पोर्ट के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिए। पोर्ट के विकास और मॉडर्नाइजेशन के लिए गवर्नमेंट ने सागरमाला कार्यक्रम चलाया, जिसके माध्यम से पोर्ट की कैपेसिटी बढ़ाई गई और नए पोर्टों का भी निर्माण किया गया। वहीं दूसरी ओर सड़कों के विकास के लिए भारतमाला प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत एक्सप्रेस वे और हाईवे बनाए गए, जिससे माल ढुलाई और आने जाने में आसानी हुई और व्यापार को भी बढ़ावा मिला। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की करंट सिचुएशन की। तो वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था तेज़ी से ग्रो कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लास्ट क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ रेट 8.4% रिकॉर्ड किया गया। वर्तमान में भारत की जीडीपी $4.11 ट्रिलियन पर पहुंच गई है और भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था भी बन गया है और बहुत जल्द तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएगा। दोस्तों, यदि बात करें भविष्य की, तो इंडियन इकोनॉमी का भविष्य काफ़ी ब्राइट है। गोल्डमैन सैक्स के अनुसार 2075 तक भारत दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उस समय तक भारत जापान, जर्मनी और अमेरिका को भी क्रॉस कर जाएगा। चीन $57 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ पहले नंबर पर होगा और उसके बाद भारत $52.5 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ दूसरे नंबर पर आएगा और अमेरिका $51.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगा। इन प्रेडिक्शनों को देखकर कहा जा सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था भविष्य में बड़ी तेज़ी से बढ़ने वाली है। इसलिए हम सब भारतीयों की ये जिम्मेदारी है कि भारत को इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने के लिए हम अपना योगदान दें और देश के लिए हार्ड वर्क करें। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।